बताइए जहां तक पढ़े थे, अगर दिक्कत है कोई सवाल पूछना है किसी को? प्रतिशत में क्रमागत वृद्धि या कमी। चलिए लिखिए क्वेश्चन, बताइए। उसके आयतन में 33 से 1/3% की वृद्धि होती है तो बेलन की ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि है। कितना भैया? 12.31। कितना है भैया सबका? ऑप्शन है 8%, 10%, 12%, 18%। लगभग में उत्तर लिखा है, लगभग में। कौन सा लगाएंगे? 12, 10। आप लोग? देखिए बेलन की त्रिज्या में वृद्धि है 10% का। हम सभी जानते हैं बेलन का आयतन, कल पढ़े थे। बेलन का आयतन कितना होता है? 1/3। बेलन का आयतन सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर है। अब देखिए अगर आपने मैथ में सही से पढ़ा हो तो हमें पता है 10% का भिन्न कितना होता है? 1/10। 10 से 11, 10 से 11। अगला नहीं पता है कितने से कितना, लेकिन ये सीधे सीधे लिखा है 33.131% की वृद्धि होगी। यानी अगर ये 100 रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 133.31। एक आ सकते हैं ना, 133.31। वृद्धि नहीं, ये अगर 100 होगा तो ये 133.31 होगा ना, तभी तो वृद्धि इसमें दिखेगा आपको। वृद्धि कितने का है? आप कहेंगे 33.31 का बटा 100। 100 में कितना वृद्धि आ जाएगा? 33.31%। बात समझ में आया? तो ये वाला मान कितना रहा होगा? अच्छा इसको अगर हम कितना कर सकते हैं, अगर इसको चाहे तो हम इसको यहाँ 1 0 बढ़ा दे, तो अगर यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी अगर 10 का गुणा कर दिए तो यहाँ भी 10 का गुणा होगा, तो ये दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ जाएगा। आ सकता है ना इसे? तो अगर यहाँ 1 0 बढ़ाए तो इसका मान कितना करना पड़ेगा? 10। इसका मान कितना करना पड़ेगा? तो अगर आप यहाँ 11 लिखते हैं, थोड़ा सा अगर आप समझे तो 11 गुणे 11 गुणे 11 कितना होता है? 3331। ये होता है ना, ये तो होता है भैया। 11 गुणे 11 गुणे 11 1331, और ये कितना लिखा है? 1333। तो अगर लगभग में आप देखेंगे, अगर हमने लगभग ही पूछा है तो लगभग में कौन सा ऑप्शन आता? 10% ही आता। नहीं बात समझ पाए? 1331 अगर यहां सीधे सीधे लिखा होता, इसके स्थान पे खाली 1331 लिखा होता तो 10% पूरा आता।
क्योंकि 10% का मान ही होता है 10 से 11 हो गया। लेकिन यहां जो आपका आया है कितना आ गया है, ये आपका आ गया है 1333.1। तो दशमलव को अगर हम छोड़ भी दे तो केवल 2 अंक का अंतर है। और प्रतिशत अगर निकाल लेंगे तो 1000 में अगर आप निकालेंगे 2 का अंतर तो क्या 12 थोड़ा आ जाएगा, 2 पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं हमारी। अब यहां अगर आप एग्जैक्ट मान भाई अगर आपको एग्जैक्ट ही लिखना है तो कितना आ जाएगा, हमने कहा अगर इधर 10 गुणे 10 गुणे 10 कर देंगे तो ये 1000 आ जाएगा। और इधर फिर कितना लाना है आपका 1333.1। तो 11 के रहे 121, 121 से इसमें भाग करेंगे ये तो आएगा ना। तो अगर आप 1333.1 में 121 से भाग करेंगे कितना आएगा, हाँ पहली बार एक बार जाएगा तो ये जाएगा 121, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 1, 12, फिर 3 आ जाएगा, फिर 11 कम 11, ये तो आएगा ना। फिर से 121 आएगा, 2 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे 41, नहीं भाग जाएगा 0 बार जाएगा, ये तो है, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 बार जाएगा। इसका मतलब जो यहां मान आएगा वो कितना आएगा, यहां आएगा 11.01। तो हमने अभी क्या बताया कि इसको आप लगभग में 11 भी तो मान सकते हैं। और लगभग में अगर 11 माने तो 10 से कितना हो गया 11, और 10 से अगर 11 हुआ है तो वृद्धि कितना होगा 10%। लिखा भी है भैया 10% का मान 1/10, 10 से 11, 10 से 11, तो ये भी अगर 10 से 11 है तो वृद्धि कितना आएगा 10% ही आएगा। बात समझ में आया सबको। प्रतिशत वृद्धि, तो आप कहेंगे 11 हो गया है किसमें 10 में, 100 में कितना होगा सर, एक वृद्धि है ना, 10 में 1 बढ़ा तो 100 में कितना बढ़ेगा 10%। लग जाएगा सबको। हमने 0.1 को छोड़ दिया है क्योंकि एग्जैक्ट मान नहीं पूछा, लगभग पूछा, तो लगभग में 10% ही आएगा। 12 कैसे आ गया था, 12 किसका आया था, कितने लोग हैं नहीं समझ पाए सवाल, समझ में आ गया ना सबको, एक लोग को नहीं आया, 2 लोग। देखिए जो नहीं समझे फिर से समझने का प्रयास करिए आप। बेलन का आयतन निकालना है तो आयतन में आर स्क्वायर एच है, ये होता है ना आर स्क्वायर एच, यानी आर का 2 बार गुणा है और एच का 1 बार गुणा है, 3 बार गुणा होगा। क्रमागत वृद्धि में क्या पढ़े थे, अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं गुणा में है तो क्रमागत वृद्धि लगाएंगे। तो आर में कितने प्रतिशत की वृद्धि है 10, तो अगर हम 10% का भिन्न निकालें तो 1/10 आता है। तो ये होता है 10 से 11, क्योंकि आर स्क्वायर है तो दोबारा भी 10 से 11। अब यच में कितना वृद्धि या कमी किया जाए तो वृद्धि ही करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज बढ़ा है। तो अगर 10% से ये 10 से 11, 10 से 11 ये हो गया 10% का मान, तो अगला कितना कर दे हम, कितना से कितना बढ़ा दे कि प्रतिशत में कितना बढ़ जाए। समझ में आ गया ना। तो अब देखिए अगर आपने, हमने क्या कहा कि मैथ अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो हर कोई जानता है अगर 10 का इधर क्यूब कर दे, इधर 11 का क्यूब कर दे, तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। तो हमने इसी का यूज डायरेक्ट किया कि अगर ये 1331 हो रहा है और ये आपका कितना है, ये अगर 1000 है तो ये 1331 हो जाएगा। तो इधर 10 गुणे 10 है यानी इधर 100 तो बना है, और इधर 11 के रही हम 121 बना है। तो अगर इधर हम फिर से इसको हम 10 से 11 मान ले, हमने मान लिया 10 से 11 मान लिए होते तो ये हो जाता है 1000 और ये कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 1331। लेकिन सवाल में कितना लिखा है, इसमें कहा कि ये वाला मान आप इस प्रकार से भरिए कि अगर ये वाला 1000 हो जाए तो ये वाला कितना हो जाएगा 33.31% की वृद्धि है, यानी ये हो जाएगा 3333.1। बात समझ में आया।
प्रतिशत का मतलब कितना होता है भैया, प्रतिशत कितना होता है, 100 में कितना बढ़ेगा, 100 में इतना बढ़ गया है, तो अगर इधर 100 हम लिख दें तो इधर कितना हो जाएगा, 133.31 ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इधर 100 लिखा है तो इधर 133.31। हमने कहा दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दीजिए, कर सकते हैं। किसी भी समान संख्या से किसी भी भिन्न में गुणा करने से मान बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो हमने 10 का गुणा इधर कर दिया तो ये हो गया 1000, और इधर अगर 10 का गुणा करेंगे तो ये 0.1 अंक आगे आ जाएगा। तो अगर ये दशमलव यहां से यहां आ गया होता तो ये हो जाएगा 1333.1। तो अगर आप देखिए हमने कहा लगभग मान निकालना है, तो इन दोनों को आप ध्यान से देखिए। अगर यहां 11 लिखा होता तो ये हो जाता 1331, और आना कितना चाहिए 1333। तो बहुत मामूली सा अंतर है ना। तो अगर बहुत मामूली सा अंतर है तो हमने इस अंतर को नगण्य मान लिया। बात समझ में, नगण्य मानने का मतलब है हमने इस अंतर को तुलना नहीं किया, इस अंतर को हमने वैल्यू नहीं समझा, क्योंकि इसने लिखा है लगभग मान कितना होगा। तो केवल 2 पॉइंट का अंतर है, 2.1 का, इतने का अंतर है ना। तो हमने इसको छोड़ दिया अपने सुविधा अनुसार। क्यों, क्योंकि इसने कहा दशमलव में उत्तर आएगा लेकिन आप लगभग मान बताना है। तो हमने ये देखा कि अगर 1000 रुपया में इतने का अंतर आ रहा है तो प्रतिशत में बहुत मामूली सा अंतर आएगा। बात समझ में है हमारी, कि अगर इतने का अंतर आ रहा है कितने में, 2.1 का अंतर आ रहा है 1000 में, तो 100 में कितने का अंतर आता है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 10 से भाग कर देते तो 0.21 का अंतर आता है, इतने प्रतिशत का। बात समझ में आया। तो इतना परसेंट हम छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते। अरे भैया एक ऑप्शन लिखा है 10, एक ऑप्शन लिखा है 12, तो यहाँ जो उत्तर आ जाएगा, एक ऑप्शन आता है आपका 10.21%, और एक ऑप्शन लिखा है 12, तो किसके लगभग लगाएंगे मान, 10 के लगभग लगाएंगे ना। इसलिए हमने कहा इसको आप छोड़ दीजिए, नगण्य मान लीजिए। तो सीधे सीधे 10 से 11 होना चाहिए। तो 10 से 11 होने का मतलब क्या परसेंट का वृद्धि है, 10% का वृद्धि है। तो वही लिखे हैं कि एक बढ़ गया है कितने में, 10 में, तो 100 में कितना बढ़ता है, 10%। तो यहाँ आगे लिखा भी है ना 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 का मतलब ही था 10% वृद्धि, तो सीधे हम लिख दिए हैं। कहीं दिक्कत हो बताइए अब। और एग्जैक्ट मान निकालना होगा तो भी हमने इसमें भाग दिया था, इसमें आप किससे भाग दे देंगे, 121 से भाग दे देंगे। तो ये जहां 11 आया था इसके स्थान पर कितना आया था, 11.01 आया था। तो 0.1 को छोड़ तो सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते, छोड़ दीजिए, ये छोड़ दिया गया है। साइकिल की बिक्री 20% कम हो जाती है तथा दुकानदार साइकिल का मूल्य 1% बढ़ा देता है, जिसके कारण दुकानदार को 10% लाभ होता है। तो यक्स का मान कितना है, 37.5। बाकी लोग कितना है, 3 सहित 3/4।
कैसे लगाए दुर्गेश? दस सिक्स कैसे है? हाँ, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। एक्स का मान, तो एक्स का मान माइनस है लिखे हैं, एक्स का मान बढ़ेगा ना यहाँ यहाँ। तो यहाँ फिर 20 माइनस लिखना चाहिए था। अच्छा ओवरऑल, चलो अच्छा ओवरऑल माइनस लिखे हो, ठीक। तो इसका मान कितना आएगा? माइनस बी एक्स बटा 10 आएगा ना फिर। 10 का बड़ा 20 में भी तो होता। 75 कर लिया था पहले से, नहीं पहले नहीं होगा ना, बॉडमास लगेगा ना। ये फिर से सॉल्व करना, इधर ये लोग कहीं करना, ये तो ये अलग अलग करना ना, पहले ये 75 होगा, यही गड़बड़ कर दी। बॉडमास लगाओ, बॉडमास भूल गए, गड़बड़ कर दिया। कितना है भैया आप लोगों का? कैसे लगाओ? हेलो, कितना है? 12%। आपका गौरव? 12, पहला 37.5। आप लोग कैसे लगाएंगे? देखिए जिसका नहीं आया है समझिए, फिर से लिखा है, हम सभी जानते हैं अगर किसी वस्तु का इनकम निकालना है, तो अगर इनकम निकालने के लिए वस्तु की संख्या में मूल्य का गुणा करेंगे, ये तो सभी जानते हैं ना। जैसे अगर आपने 5 पेंसिल खरीदा, 5 पेंसिल पेंसिल खरीदा, और एक एक पेंसिल का दाम अगर 3 रुपया है, तो आप कहेंगे 5 पेंसिल का दाम 15 रुपया आएगा। तो कैसे आएगा? गुणा करने से आएगा। तो अगर गुणा करेंगे तो क्रमागत वृद्धि का सवाल है सीधे सीधे। तो देखिए कैसे लगेगा सवाल। सबसे पहले लिखा है साइकिल की बिक्री 20% कम हो गई, यानी जो संख्या है वो 20% घट गया, यानी 100 पहले अगर बेचता था तो बाद में 80 बेचने लगा। ऐसे कह सकते हैं, या इसी को आप अगर भिन्न में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 20% का भिन्न कितना आएगा? 1/5, यानी 5 से पहले कितना हो गया? 4। तो ये कुछ अलग नहीं है, वही लिखा है। 100 से 80 हो गया, इसको 20 से काट दीजिए, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। तो हम छोटा संख्या लिखते हैं ताकि गुणा भाग आसान रहे। तो ये पहले है और ये बाद में। ये संख्या का अनुपात लिखा है, संख्या। मूल्य का अनुपात कितना आएगा नहीं पता, यही पूछा है। लेकिन ये जरूर लिखा है कि दुकानदार को इसने इसका दाम बढ़ाया होगा, क्योंकि यहां अगर घटा है तो दूसरा दाम तो बढ़ेगा, ये तो गारंटी है, तभी तो लाभ होगा। 10% का लाभ हो रहा है, यानी अगर इसका दाम 100 रुपया रहा होगा तो इसका दाम कितना होना चाहिए? 110। ये बात समझ पाए सब लोग? तो अगर ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए? 110। तो मूल्य को कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी यहां कितना लिखना पड़ेगा? तो अगर यहां 100 लाना है, हमने कहा मूल्य का संख्या में गुणा होकर 100 आया है, तो यहां तो 20 रहा होगा, 20 पंचे 100। कन्फर्म? यहां कितना रहा होगा? तो यहां 4 से भाग करेंगे, यहां जैसे 5 से भाग किए ना, 5 से भाग कर दिए, कितना आ गया? 20। तो अगर इसमें हम 4 से भाग करें कितना है, कितना आएगा? तो 25 चौका 100, 25 तो पूरा पूरा आएगा। और अगर 10 में आप 4 से भाग करेंगे तो 2.5, 27.5। तो यहां आ गया 27.5। कोई दिक्कत हो बताइए? सबको समझ में आ गया ना? हमने पूछा कितना परसेंट मूल्य बढ़ गया, तो आप कहेंगे पहले 20 रुपया में एक साइकिल बिकता था, आप कितने में बिकने लगा? 27.5 में। तो कै परसेंट बढ़ा, यानी कितना रुपया बढ़ा? 7.5 रुपया बढ़ गया। कै रुपया में? 20 रुपया में। तो 100 में कितना बढ़ेगा? 20 पंचे 100, 5 से गुणा कर लेंगे, 5 सते 35 और 55 25, 2.5 और जोड़ देंगे, 37.5% वृद्धि। देख छोटा सा सवाल था, कहां गड़बड़ कर गया सब।
समझ में आ गया सबको? अब जैसे अभी एक तरीका दुर्गेश ने लगाया था, तो उन्होंने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया था। उन्होंने कैसे लगा लिया? सूत्र से। चेक कर लेते हैं उन्होंने कहां गड़बड़ किया होगा। उन्होंने सूत्र लगाया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, और इसका जो मान आया था वो कितना आया था? 10%। इस सूत्र पर भी लग जाएगा ना। तो हमने लिखा है 20% की कमी, इसका मतलब पहले तो लिखेंगे -20, ये लिखेंगे ना। x% की वृद्धि है तो x का मान x प्लस एक्स वाई, तो अगर एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो यहां माइनस लगता है, माइनस एक्स वाई। एक्स का मान है 20 और वाई का मान कितना है? एक्स क्या हुआ? बटा 100। और इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 10% की वृद्धि। 10% आना चाहिए ना। ओवरऑल कितना परसेंट आ गया? 10%। यहां से x का मान निकालना था। कितने लोग निकाल पाएंगे? एक संख्या है, इधर एक संख्या है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 10 का गुणा यहां करेंगे -200 प्लस 10x माइनस 20x बराबर 10। 10x माइनस 10x इधर लाएंगे 2x, जीरो कट गया। 8x इधर आ जाएगा, कितना आएगा? 210। क्या हुआ? नहीं आएगा ना। क्या हुआ भैया? यहाँ हाँ, इधर 10 का गुणा किया तो ये 10 पर 96 करेंगे, इधर आ जाएगा 100 हो जाएगा। ये 8x बराबर 300, x बराबर कितना आ जाएगा? 300 बटा 8। 8 से कट जाएगा ये। 8 तारीख 24, 6 बचेगा। 8 सते 56, 40 बचेगा। 8 पंचे 40, तो x का मान इतना परसेंट है। ये तरीका भी सही है। हाँ, मतलब गड़बड़ कर दिया। समझ में आई ये चीज? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x का मान -20, कमी को हमेशा माइनस लिखते हैं, यानी सूत्र कौन सा था? एक कमी है और एक वृद्धि है, तो -x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, ये तो सूत्र था। इसी सूत्र पे मान रख लिए हैं। -x, x का मान -20, x का मान पता नहीं है, यानी y का मान वृद्धि है तो वृद्धि लिख दिए। x -20 गुणे x बटा 100 बराबर 10%। रिजल्ट 10% आना चाहिए था। x का मान इसे यहां से निकाल लेंगे, आ जाएगा। हाँ, मतलब ये हटा दिए हैं। नहीं नहीं, ये प्रतिशत में उत्तर आएगा। मतलब यहाँ पर ये सवाल में अगर इसको देखेंगे तो यहाँ खुद प्रतिशत लगा था, नहीं लगा था। तो अगर यहाँ भी प्रतिशत लगा होगा तो इसका मान आएगा 10% ना, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। क्लियर है सबका? अब तो दोनों तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सूत्र से लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। मुश्किल का मतलब समय ज्यादा खाएगा, बाकी आ जाएगा यहां से भी।
कितना आएगा? 22.5, 30। 22.5 कैसे आ गया? हाँ 30 सही है। छोटा छोटा सवाल है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रमिक रूप से 20% तथा x% का छूट देता है, यानी दोनों डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट का मान कितना आएगा? 1/5, यानी 5 वाला सामान 4 का, ये लिखेंगे। दोबारा का नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर लिखा है कि ओवरऑल हानि कितना हो रहा है, ओवरऑल छूट कितना हो रहा है, 44 का। यानी अगर 100 का पहले था तो बाद में 44 कम हो गया, अब कितना बचा? 56, ये तो बचा ना। तो फिर से हमें यहाँ ये वाला मान अपने मन से अगर भरना है तो हम 5 से इसमें अगर भाग कर दे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20। इसका मतलब 20 पंचे 100 यहाँ सही है। यहाँ 56 लाना है तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 4 से भाग कर दे, 14। तो हम ये देख पा रहे हैं पहला वाला मान अगर 20% आया है तो दूसरा कितना कम हुआ होगा? 20 से 14 हो गया, और 20 से 14 होने का मतलब कितना कम हुआ है? 6 कम हुआ है। कितने में? 20 में। तो 100 में कितना कम होगा? 20 से काट दूंगी, 20 पंचे 5 6 30। 30% का डिस्काउंट दूसरा था। कहीं दिक्कत है बताइए? सबको समझ में आया है ना? चलिए अगला टाइप लिखिए भैया। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। देखिए जनसंख्या में जो वृद्धि या कमी होता है वो भी हमेशा क्रमागत होता है। जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो जनसंख्या में जो वृद्धि होगा वो हमेशा कौन सा होगा? क्रमागत ही होगा। समझ में आ गया ना? एक लाइन आप नोट करके अगर इस चीज को समझ गए हैं तो फिर आपको कुछ नया नहीं सीखना पड़ेगा, है ना? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि सदैव क्रमागत होता है। तो अगर ये लाइन समझ गए क्रमागत क्या था, अभी पढ़े 2 दिन, इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि का जहां सवाल आएगा वहां कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? क्रमागत वृद्धि का। बात समझ में आ गया? तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गया क्रमागत वृद्धि या कमी, तो कोई सूत्र, नया सूत्र नहीं पढ़ना पड़ेगा, सीधे सीधे क्रमागत वृद्धि लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आया ना? हमेशा जनसंख्या वृद्धि क्रमागत ही होगा। बाकी आप लिख लेना एक सूत्र। माना किसी नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या P है तथा वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर R% है, तो T वर्ष बाद नगर की कुल जनसंख्या, नगर की कुल जनसंख्या P कोष्टक में 1 + R/100 के पावर T, इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं।
जहां पी क्या है, नगर की वर्तमान जनसंख्या है, आर क्या है, वार्षिक वृद्धि दर है, किस दर से जनसंख्या बढ़ रहा है, टी क्या है, कितने साल के बाद का पूछा है, समय है। लगा लेंगे ना सब। दूसरा, ऐसे भी हो सकता है यदि किसी नगर की, या इसी में खाली आप टी वर्ष बाद दिया, अगर आपसे टी वर्ष पहले पूछ लेता तो कितना था, टी वर्ष पहले नगर की जनसंख्या कैसे निकालेंगे, तो टी वर्ष पहले नगर की जनसंख्या हो जाएगी पी बटा 1 + r/100 के पावर टी। ये यहां तक लाइन दोनों में कॉमन है भैया, ये इसमें हमने दोबारा नहीं लिखा है, ये वाला लाइन इसमें भी लिखा जाएगा, इसमें भी लिखा जाएगा, बस इसमें टी वर्ष बाद लिखा है, इसमें टी वर्ष पहले लिखा है। कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। क्या हो भैया, पी लिखा तो है, यदि किसी नगर की जनसंख्या पी है, सही ना, तो जनसंख्या कौन सा लिखा है, ये वर्तमान जनसंख्या लिखा है, वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान का मतलब तत्काल की बात। आर क्या है, किस दर से बढ़ेगा, 10%, 20%, 8%, समझ में आ गया ना। समय कितना है, कितने साल के लिए दिया गया है। अब अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र पढ़ा होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र कौन सा पढ़े हैं, A = P 1 + r/100 के पावर n, ये पढ़े हैं ना, या टी। इसका मतलब आप ये देख पा रहे हैं कि जो ये सूत्र लिखा है सीधे सीधे चक्रवृद्धि ब्याज का लिखा है। और हमने शुरू में भी कहा था जो क्रमागत वृद्धि होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज है। बात समझ में आ गया। तो अगर आपने क्रमागत वृद्धि को अच्छे से समझा है, ये सब सारे सवाल आप अच्छे से समझेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज फिर खेल लगेगा। यहां नहीं समझेंगे तो हर दिन आपको वही चुनौती का सामना करना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी नया ही लगेगा। किसी को दिक्कत हो बताइए, लिखिए आगे सवाल। देखिए, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, 2000। यदि वार्षिक वृद्धि दर वार्षिक वृद्धि दर 10% है, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या होगी। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, यदि वार्षिक वृद्धि दर 10% है, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। है ना, 2420। बाकी लोग 2420 आ जाएगा ना सबका।
देखिए जिसका नहीं आया है हम बता रहे हैं। अभी हमने लिखा था एक सूत्र, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या P है, वर्तमान जनसंख्या दिया है, वार्षिक वृद्धि दर R है, तो 2 साल बाद जनसंख्या कितना होगा? तो आपने लिखा 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा? तो हमने सूत्र क्या लिखा था? P का मान कितना है? 2000। कोष्टक में 1 प्लस R का मान कितना है? 10/100 के पावर समय 2। ये तो लिखे थे। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 0 से 0 कट जाएगा। ये कितना जाएगा? 10 एक कम 10, 10 और 1 11, यानी ये हो जाएगा 2000 गुणे 11/10 का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा कर लेंगे। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा। इसका आप गुणा कर देंगे तो 11 ग्रेम 121, यानी 20 गुणे 121। तो 121 का गुणा में 2 में करेंगे तो 242। एक जीरो बच गया, एक जीरो लगा देंगे, ये उत्तर है। कहीं दिक्कत हो बताइए? तो एक तरीका तो ये हो गया बिल्कुल सूत्र वाला। दूसरा तरीका क्या हो गया? अगर आप समझे एक क्रमागत वृद्धि, तो सवाल में कितना लिखा है? वर्तमान जनसंख्या है 2000, तो 2000 में अगर 10% बढ़ गया तो क्या परसेंट हो जाएगा? 2000 का अगर 10% बढ़ा देंगे तो एक साल बाद जनसंख्या कितना होगा? 110%। 110/100। क्रमागत का मतलब होता है जो उत्तर आएगा इसमें फिर से 10% बढ़ गया तो फिर से 10% बढ़ेगा, फिर से कितना हो जाएगा? 110/100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, इस 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया। देखिए बिल्कुल सेम लिखा है, 20 गुणे 11/10। यहाँ भी या 2 जीरो अगर काट दे तो यहाँ भी 11 बचा, यहाँ भी 11 बचा, सेम लाइन है ना। इसका मतलब जो सूत्र लिखा था वो यही बेसिक लिखा था। तो कितना जाएगा? 20 गुणे 11 गुणे 11, 11 करें 121, इसका गुणा कर लेंगे तो यह जाएगा 2420। तो एग्जाम में इसे आपको लगा देना है, एक लाइन का सवाल है। कहीं दिक्कत हो बताइए? ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका भी आप लगा सकते थे। तीसरा तरीका क्या लगा सकते थे? 10% वृद्धि है एक साल में, तो 10% का भिन्न कितना होता है? 1/10। इसका मतलब पहले साल हो गया 10 से 11, दूसरे साल फिर से 10 से 11 होगा, 10 से 11, तो 10 दहाम 100, 11 के रही हम 121। इसका मतलब अगर 2 साल बाद, वर्तमान में 100 है तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 121। लेकिन ये लिखा है कि आज के डेट में ये 100 नहीं है। 100 बराबर कितना लिखा है? 2000। तो अगर 100 बराबर 2000 दिया है तो हम देख पा रहे हैं कि ये 2000 तब आया होगा तो इसमें किसका गुणा है? 20 का गुणा है। तो इसमें भी हम सीधे 20 का गुणा कर देते तो ये कितना जाता? 2420। ये तीसरा तरीका है। कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं, आराम से उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आया सबको? अभी और भी तरीके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वाले तरीके से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर सबसे अच्छा तरीका है या तो ये वाला तरीका लगा दीजिए या तो ये तरीका लगा लीजिए। चलो, सूत्र याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने क्या कहा है कि आपको सूत्र कहीं याद ही नहीं करना है गणित में, बस क्रमागत वृद्धि जानते हैं। 10 से 11, 10 से 11, 10 दाम 100, 100 बराबर 2000, तो 11 करें 121 बराबर कितना? मान निकाल लेंगे एक ही नियम के अनुसार, उत्तर आ जाएगा। लग जाएगा ना सबका? अब देखिए आप एक काम और कर सकते थे कि 10% अगर 2 बार बढ़ा तो इकट्ठा क्या परसेंट बढ़ेगा? क्रमागत वृद्धि ही तो बढ़े भैया। अगर 10% 2 बार बढ़ा तो एक बार 10% बढ़ा, दोबारा भी 10% बढ़ा, तो एक्चुअल वृद्धि कितना आएगा? 21%। ये तो पढ़ते हैं ना। तो आप एक काम कर सकते थे, सीधे सीधे 2000 का 21% निकाल लेते। तो 2000 का 21% निकालते तो मुझे वहां नहीं आ जाता। 2000 का 20% कितना होगा? 400। और 2000 का 1% कितना होगा? 20। इसका मतलब 420 रुपया बढ़ जाएगा। 2000 में 420 जोड़ते 2420 रुपया आ जाता। कहीं दिक्कत हो बताइए? लिखिए दूसरा। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या
वर्तमान जनसंख्या 8,000 है, यदि वार्षिक वृद्धि दर 20% है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या होगी क्वेश्चन क्या लिखा है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है, यदि वार्षिक वृद्धि दर 20% है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए यहां भी अगर आपने क्रमागत वृद्धि को बढ़िया से समझा तो 20% और 20% 2 साल बढ़ेगा, एक्चुअल वृद्धि कितना आएगा 20 और 20 अगर 2 साल बढ़ेगा तो क्या परसेंट आएगा 44%। यह था ना 20 + 20 गुणे 20 गुणे 20 बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे 44%, यानी सीधे सीधे इसका 44% आप मुझे निकाल सकते हैं। पहले 40% निकालेंगे तो 8 चौक 32, तो 40% का मान कितना आएगा 3200, और फिर से 44 में फिर से 4% निकालना, और 4% का मान कितना आएगा 320। इसका मतलब मान कितना आ जाएगा ये 3520, तो 3520 बढ़ गया, 8,000 में जोड़ देंगे, यानी 11,520, ये उत्तर है। देखिए कैसे लगाएंगे, अगर इतना नहीं सोच पा रहे तो आप एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, 20% बढ़ गया तो पहले कितना था 8,000, तो एक साल बाद कितना होगा 20% बढ़ा देंगे, 20% का मान कितना बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 120%, ये तो आएगा भैया। दोबारा फिर से 20% बढ़ गया तो अब कितना हो जाएगा 120%, तो 2 जीरो से इसका 2 जीरो काट दीजिए और यहाँ 2 जीरो से इसका 2 जीरो काट दीजिए, 12 बरहे 144, 80 गुणे 144 गुणा कर लेंगे, 8 का गुणा 4 में करेंगे, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35, ये 5 हासिल 3, 8 1 कम 8 8 3 11, 1 जीरो लगा देंगे। कहीं दिक्कत हो बताइए। एक तरीका आपको ये आना चाहिए, दूसरा तरीका रेशियो 20% का मान कितना 1/5, यानी 5 से 6, 2 बार बढ़ा है तो फिर से 5 से 6, 55 25, 6 36, 25 से कितना हो गया 36, लेकिन 25 बराबर दिया कितना है 8,000, तो लिखेंगे 25 बराबर अगर 8,000 लिखा है तो 36 बराबर कितना होगा, 36 बराबर होगा 36 गुणे 8,000 बटा 25, 25 से इसको काट दीजिए आप, क्या बार जाएगा 320 बार, गुणा कर लेंगे तो फिर से ये उत्तर आ जाएगा 11,520। कहीं दिक्कत हो बताइए। बाकी एक तरीका आप ऐसे लगा सकते हैं, देखिए 8,000 लिखा है, हमें पता है 2 साल का निकालना है, सही ना, तो पहले साल भी 20% निकलेगा, दूसरे साल भी 20% निकलेगा, तो अगर इसका हम 20% निकाले तो हर कोई बता सकता है 10% आएगा 800, तो 20% कितना आएगा 1600, इसका मतलब पहले साल 1600 और दूसरे साल भी कितना बढ़ेगा 1600, लेकिन दूसरे साल जब बढ़ेगा तो क्रमागत वृद्धि का मतलब होता है जो ये ब्याज बना है ना, इसको जो ये बढ़ा है इस पर भी बढ़ेगा, तो अगर इसका 10% 20% निकाले तो कितना आएगा 16 दूना 32, 320, तो कुल वृद्धि कितना आ गया, तो पहले साल बढ़ा है 1600 और दूसरे साल कितना बढ़ा 16 3 1920, कुल कितना बढ़ गया, कुल बढ़ गया 3520, ये बढ़ेगा ना,
जोड़ देंगे 8,000 में 3520, उत्तर आ जाएगा। अब देखिए ये तरीका भी कहाँ कारगर है, ये तरीका तब कारगर है सवाल थोड़ा सा और लेवल वाला लिखा हो। कैसे? इसी सवाल में खाली हम ये पूछे होते, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है, यदि वार्षिक वृद्धि दर 20% है, तो केवल दूसरे वर्ष कितना बढ़ा है? तो आप कहेंगे दूसरे वर्ष बढ़ा है 1920, अलग कर दिया पूरा। केवल पहले वर्ष कितना बढ़ा है? तो पहले वर्ष 1600, टोटल कितना बढ़ा है? 3520। बात समझ में आ गया ना? कहने का मतलब अगर यहां पर हम ये लिखे होते केवल दूसरे वर्ष कितना बढ़ा है, तो इस टाइप से और इस टाइप से लगाया तो जा सकता है, लेकिन फिर आपको एक स्टेप और लगाना पड़ता है, क्योंकि ये इकट्ठा मान बता रहा है। मतलब ये 2 साल जोड़ के बता रहा है ना, सीधे सीधे 3520। तो फिर क्या करते आप? पहले 2 साल का निकालते, फिर 1 साल का निकालते, फिर दोनों का अंतर लेते, तब उत्तर आता। ये तो है भैया। जैसे यहां पर आपने यहां पर अगर निकाला गया है, तो यहां पर भी ये 3520 आया है, या 11,520 आ गया, इसमें से 8,000 पहले घटाएंगे, 3520 आएगा। तो 3520 जो उत्तर आएगा वो केवल 2 साल का इकट्ठा आएगा, अलग अलग नहीं बता पाएंगे आप। अलग अलग बताने के लिए एक सवाल और लगाना पड़ेगा कि 2 साल का निकालिए, फिर 1 साल का निकालिए, फिर दोनों का अंतर लीजिए, तब आएगा अलग अलग। बात समझ में आया ना सबको? अब लिखिए अगला सवाल। पूरे सवाल का जिसको बोलते हैं ना पोस्टमार्टम, एक एक चीज आपको दिखा रहे हैं कि कुछ भी पूछ ले, अगर आप सवाल ढंग से पढ़ लिए हैं तो कुछ भी पूछे आप लगा सकते हैं। यही सवाल चक्रवृद्धि ब्याज में लिखा होगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 8,000 में खरीद के लाया है, सही है ना? एक व्यापारी किसी वस्तु को 8,000 में खरीद के लाया है, उसको 10% और 10% दो क्रमागत लाभ पर बेचता है, तो कितने पर बेचेगा? तो बेचेगा 11,520 पे। चक्रवृद्धि ब्याज में कितना लिखा होगा कि आपने बैंक में 8,000 रुपया जमा कर दिया है, वार्षिक ब्याज दर कितना है? 20% है। 2 साल बाद कितना मिश्रधन मिलेगा? तो मिश्रधन भी यही मिलेगा 11,520। पहले साल का ब्याज पूछेगा तो पहले साल का ब्याज 1600 बनेगा, दूसरे साल का ब्याज कितना बनेगा? 1920 बनेगा। कुल ब्याज कितना बनेगा? 3520। तो आप हर सवाल लगा सकते हैं। देखिए एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है। यदि वार्षिक वृद्धि दर 10% है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितना भैया? एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है, यदि वार्षिक वृद्धि दर 10% है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या। सीधे सीधे एक लाइन में लिखेंगे 12,000 वर्तमान है, 10% पहले साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 110/100। दूसरे साल भी 10% बढ़ेगा, 110/100, और तीसरे साल भी 110/100। ये लिखेंगे ना। तो सबसे पहले यहाँ का 3 जीरो से इस 3 जीरो को आप खत्म कर दिए, और यहाँ 3 जीरो से इस 3 जीरो को खत्म, तो हो जाएगा 12 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, अभी अभी बताए 1331। गुणा कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। 12 का पहाड़ा सबको आता होगा। 12 कम 12, 2 हासिल 1, 12 तिहाई 36, 36 और 1 37, 7 हासिल 3, 12 तिहाई 36, 36 और 3 39। क्यों भैया? 15,972 ये आया होगा। अगर केवल पूछ ले कितना वृद्धि है, तो 12,000 इसी में से घटा देंगे, वृद्धि आ जाएगा।
समझ में आ गया ना? ये एग्जैक्ट बता रहा है, ये 12,000 इसमें जुड़ा है, ये वर्तमान बता रहा है। अगर वृद्धि केवल पूछेगा तो आपको 12,000 माइनस करना पड़ेगा। या केवल अगर वृद्धि पूछे तो जहां 110 110 110 लिखे वहां आप खाली 10 10 10 लिख दीजिए, क्योंकि 100 अगर आपने जोड़ दिया इसका मतलब वर्तमान लेके चल रहे हैं आप। भाई 100 इसमें पहले का भी तो है ना, और 11 बढ़ गया है, इस 10 बढ़ गया, इसलिए यहाँ 110 लिखा है। अगर खाली आप 10 10 10 लिखेंगे तो खाली वृद्धि निकाल के बताएगा, ये 8,000 घट जाएगा, 12,000 सीधे सीधे घटा के बताएगा। फिर कोई दिक्कत है यहां तक? देखिए आगे, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 8100 है, यदि वार्षिक वृद्धि दर 12.5% है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो 6400। सबका आ गया? देखिए जिसका नहीं आया 12.5% का भिन्न कितना होगा? जहां जो प्रतिशत लिखा है वो भी भिन्न में लिखा है तो आप सीधे भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। 12.5% का मान कितना था? 1/8। इसका मतलब हम कह सकते हैं 8 वाला कितने का हो गया? 9 का। यानी पहले साल जनसंख्या अगर 8 रहा होगा तो अगले साल कितना हो जाएगा? 9। दूसरे साल फिर से अगर 8 रहा होगा तो अगले साल कितना हो जाएगा? 9। तो दोनों साल का अगर इकट्ठा निकालना है तो 8 8 64, 9 9 81। यानी हम ये कह सकते हैं अगर किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 6400 है तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 8100 होगा। ये तो कहेंगे ना, अगर किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 64 है तो 2 साल बाद कितना आएगा? हाँ हम उल्टा बोल रहे हैं, सुनना यहां से। यानी ये पहले का लिखा है ना, हमने सीधा सवाल लगाया है। हमने कहा 1/8 1/8 का मतलब ये होता है हमेशा वृद्धि होगा। यहां लिखा है ना वृद्धि, वृद्धि लिखा है तो वृद्धि का मतलब 8 से 9। तो 8 से 9 हो गया पहले साल, दूसरे साल फिर से 8 से 9। इसका मतलब अगर पहले 8 रहा होगा तो अगले साल बाद में कितना, यानी 1 साल बाद कितना हो जाता? 9 हो जाता। यानी ये बात का लिखा है। तो 2 साल का पूछा है तो फिर से पहले साल 8 से 9, दूसरे साल भी 8 से 9, इकट्ठा अगर कर लेंगे तो कितना आएगा? 8 ढाई 64, 9 9 81। यानी अगर किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 64 होती तो 2 साल बाद कितना होता? 81 होता। इसी बात को हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं, अगर किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 81 है तो 2 साल पहले कितनी रही होगी? 64 रही होगी। क्या बात समझ पाए? तो वर्तमान अगर 8100 है तो 2 साल पहले कितना रहा होगा? 64। देखिए कुछ लोग शायद हमारे अनुमान से ऐसा सवाल लगा लिए होंगे कि 2 साल पहले का पूछा है तो 8 से 7, 8 से 7, क्या कोई ऐसा था जो ऐसे किया है? हाँ नहीं किया है तो अच्छी बात है, क्योंकि जनसंख्या में कभी कमी आएगा। अगर यहाँ कमी लिखा होता तब 8 से 7 होगा, अगर वृद्धि लिखा है तो हमेशा बढ़ा के ही लिखा जाएगा, चाहे पहले का पूछे चाहे बाद का पूछे। कोई दिक्कत है यहां तक? लग जाएगा ना सबका? आप लिखिए दूसरा सवाल। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 2160 है, यदि वार्षिक वृद्धि दर 16 से ही 2/3% है तो 3 वर्ष पहले
गांव की जनसंख्या थी। कहीं आपको सूत्र नहीं लगाना है, जो सूत्र हम बोर्ड पे लिख देते हैं वो उनके लिए लिखते हैं जिनको बुद्धि ना लगाना हो। बाकी जो सूत्र लिखे उस सूत्र को ऐसे लिखे रखिए, उनका कोई काम नहीं लगेगा। काम तभी लगेगा जब आपने बुद्धि नहीं लगाया होगा सवाल में। कितना भैया? अच्छा, यहां पर एक चीज गड़बड़ है ना। हाँ, मतलब यहां पर चलो 3 साल 3 वर्ष पहले के स्थान पे आप बात लिख दीजिए बस। कितना 3,400 आ जाएगा सबका। अब लोगों का सूत्र से कहीं लगा रही है? सूत्र से हमने आपको सवाल बताया है नहीं बताया है ना। कक्षा 3-4 का तरीका थोड़ा पढ़ना है, जो बता रहे हैं उसको सीखिए बच्चे। नहीं सीख पाएंगे एग्जाम नहीं निकलेगा, समय बहुत खाएगा उस सवाल से। हमने आपको क्या बताया कि इसका भिन्न कितना होगा बताइए। 16 सही 2/3% का भिन्न कौन सा होगा? आप सूत्र से लगाएंगे तो लग जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं लगेगा, लेकिन वो एक पेज का सवाल थोड़ा लगाना है। इसका भिन्न कितना आता है 16 सही 2/3 का? 1/6। तो अगर इतना जानते हैं 1/6 तो सीधे सीधे लिखिए 3 साल लिखना है। पहले साल कितना आएगा 6 से 7, दूसरे साल 6 से 7, तीसरे साल 6 से 7। तो ये तरीका आसान है, आसान तरीका पढ़ना है ना। 6 36 छक्का 216, तो 216 ये हो गया। 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो ये 216 अगर होगा तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा 343। लेकिन 216 के बगल में एक जीरो लिखा है तो आप एक जीरो लिख दीजिए, बस ये उत्तर है। तो ये ज्यादा आसान तरीका है ना। हम बता रहे हैं आसान की तरफ, आप लोग हार्ड की तरफ लगा रहे हैं। जो क्लास में बता रहे ना वो सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप इसको सूत्र से लगाएंगे, देखिए A=1 A=P कोष्टक में 1 + R/100 के पावर n। तो ये तरीका सही तो है TIN, लेकिन इसमें बहुत से कमियां आएंगी, आपको बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे पहला ही सवाल लिखा है 16 सही 2/3% को R के स्थान पे अगर आप लिखेंगे तो नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं आएगा, पहला चीज। दूसरा चीज ये है, अगर इसी को हम 3 के स्थान पे 3 वर्ष 4 माह लिख दें, अब आप इसमें कैसे लिखेंगे T के स्थान पे? बात समझ में आया ना। सवाल वो भी हो सकता है ये गलत सवाल है, सवाल बिल्कुल सही लिखा है। फिर आप समय को कैसे लिखेंगे दशमलव में? और अगर आपने यहाँ दशमलव लिख भी दिया, जैसे नॉर्मल सवाल है इसका, मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ 2160, 1 प्लस दर को आप नॉर्मल भी हम लिख देते हैं, यहाँ दर कुछ भी लिख देते हैं, नॉर्मल भी 10%, तो आप 10/100 तो लिख सकते हैं। यहाँ हम 3 वर्ष 4 माह सीधे सीधे 3.5 साल लिख दे तो यहाँ आप 3.5 लिख देंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब? क्योंकि 3 का मतलब तो जानते हैं कि 3 बार गुणा होगा, 4 का मतलब जानते हैं 4 बार गुणा होगा, ये तो जानते हैं ना। से अगर 5 के पावर 3 लिखा है इसका मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 के पावर 4 लिखा है इसका मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। लेकिन अगर हम लिख दे 5 के पावर 3.5 तो क्या बार गुणा करेंगे? सवाल फंस गया ना। इसलिए जो तरीका बता रहे हैं वो ज्यादा आसान तरीका है। एकेडमिक की तुलना में कंपटीशन आसान है, क्योंकि कंपटीशन में आपको दिखाना नहीं कैसे आया है, सही ना। अब ये तरीका है 6 से 7 6 से 7 6 से 7। अब अगर इसमें कोई पूछे 3.5 साल का कितना होगा, तो हर आदमी बता सकता है कि अगर 6 से 7 हो रहा है 6 से 7 हो रहा है 6 से 7 हो रहा है, इसका मतलब 6 रुपया से 1 रुपया 1 साल में बढ़ रहा है।
तो अगर 1 रुपया 1 साल में बढ़ रहा होगा तो 6 महीना में आधा रुपया बढ़ा होगा, यानी 50 पैसा। तो हम एक लाइन और लिख दिए होते, 6 से अगले साल कितना हो जाएगा 6.5। इसको सॉल्व कर लेते, उत्तर आ जाएगा 3.5 साल का। बात समझ में आया ना हमारी? अब कितना 7.5 नहीं है 6.5, क्योंकि 6 रुपया तो मूलधन है, एक बढ़ रहा है ना, तो 6 से 7 हो रहा है 1 साल में। ये 1 रुपया बढ़ने में कैसा साल लग रहा है? 1 साल। तो 1 रुपया अगर 1 साल में बढ़ता है तो 6 महीना में कितना बढ़ेगा? आधे रुपया तो बढ़ेगा। तो इसलिए 6 से 6.5 लिखे हैं।